अच्छा, डबल गेम नहीं है। नहीं, डबल गेम देखिए इज डिप्लोमेसी, एवरी कंट्री लुक्स आफ्टर इट्स इंटरेस्ट। सही है, आप आपकी कोई भी कंट्री है वो when they go into any negotiations, when they go into anything, they're not just helping you. They're not, Pakistan is just not helping the US and Iran. Pakistan's also looking after its own interests. तो जैसे यूएस कहता था ना कि Pakistan's playing a double game in Afghanistan. Of course it is. America was playing a double game in Afghanistan too. Everybody plays a double game. वो तो हम लोग बैठ के कहते कि वो डबल गेम चल रहा है. That's of course everybody does that. That's diplomacy. I mean हाँ that's what एग्जैक्टली यही होता diplomacy है, is. आपको अपने आप इंटरेस्ट तो देखने ही होते हैं ना, तो वो उसके हिसाब से फिर हर हर कौम हाँ या हर लोग आमतौर पे, वैसे ये बात मैंने नोट की है कि सियासतदान या सियासतदान नहीं, ये कहना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है मुल्कों की, वो आमतौर पे फैसले करती है थोड़ा कौम के हवाले से करती है कि भाई मुल्क को क्या फ़ायदा होना है। बाकी जो मजहबी लीडरशिप है ना, वो थोड़ा जज्बाती फैसले ज़्यादा करती है। तो कोई उसको ये नहीं होता कि मुल्क आपकी को क्या होगा, आपकी उसको ये आवाज होता है में कि अच्छा, नहीं सही। देखिए, तो खैर हाँ। आसिम मुनीर और इमरान खान में ये डिफरेंस था, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो स्टेटस जो बढ़ा है अचानक से, वो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है पिछले साल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए कि आप जब थोड़ा लड़ते हैं ना, तो आप अपनी थोड़ी इज्जत बढ़ती है अगर आप जीतते हैं, या अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। अगर आप हारे नहीं तो उससे भी आपकी इज्जत बढ़ती है। तो पूरी एक्सपेक्टेशन थी वेस्ट में कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी कि पाकिस्तान पिट जाएगा, और पाकिस्तान नहीं पिटा। और उल्टा पाकिस्तान ने जो पहले दिन ही इनके पांच पांच जहाज गिराए थे, जो 6 7 11 हो गए अब गिनती में, लेकिन 5 ही गिराए थे। जो अब ट्रम्प जो आकर के वो गिनती है जो हर दफा बढ़ा देता है एक। अम, अब आप देखें पाकिस्तान में 6-0 कहते थे, अब वो 7-8 बन चुका है। वो अब जाहिर है, अब आप स्टोरी बनानी आप कुछ भी बना लें, लेकिन 5 या 6 कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने पहले दिन गिरा दिए थे ना, तो यूएस ने पाकिस्तान से कहा था कि देखिए, इंडिया ने अटैक कर दिया, आपने 5 जहाज गिरा दिए, खत्म करते हैं जंग, बस ठीक है, हो गया, आपको भी मिल गया, आपको 5 जहाज मिल गए, इंडिया ने आप पे अटैक कर दिया, दोनों खुश होकर अब जंग खत्म कर दो। आसिम मुनीर ने उस वक्त कहा नहीं, हम लोग बदला उतारेंगे, वी हैव टू अटैक इंडिया बिफोर द वॉर एंड्स। ये जो है ना, इससे आपकी इज्जत बनती है। और उसके बाद जो है उन्होंने मिसाइल मारे हैं इंडिया पे, इंडिया इंडिया जितने ही मारे, आपने कहा नहीं हम इंडिया को मारेंगे, और आपने इंडिया के आप बेसिस पे आपने मिसाइल मारे, एंड दैट्स अ डिफरेंस मेकर। और अब जो है फिर आपने जंग रुकवा दी ट्रम्प से जाके, बेशक आपने रुकवाई। अब वो मोदी कहते नहीं मैंने, वो तो पाकिस्तान में जाके, वो तो आपने वो बयान सुना था ना उसका कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्द, तुम्हारा पाकिस्तान ने हमें मारना शुरू कर दिया। मतलब वो पागल आदमी है। अब जाके के उसके बाद पाकिस्तान कहता है देखे, पाकिस्तान ने ट्रम्प से जंग रुकवाई, तो ये उसमें इंडिया का भी हाथ है, इंडिया डिनाई करता है। लेकिन तो पाकिस्तान में उसने 2 चीजें की, एक तो ये कि पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बनाई, एक तो पाकिस्तान जो है पहले दिन को कहते थे ठीक है जंग छोड़ दो, और फिर तो कहते बस ठीक है पाकिस्तान चुपचाप जो है हार मार के बैठ गया। लेकिन पाकिस्तान का नहीं, हम अभी जंग नहीं रोकेंगे, हम जंग उस वक्त रोकेंगे जब हम खुश होंगे कि वी गॉट द रिजल्ट वी वांट, व्हिच इज वी गोइंग टू पंच बैक। उनका जहाज गिराना तो वो तो हमने बस गिरा दिया था, वो आए थे हमने मार दिया, लेकिन हम जब पंच बैक नहीं करेंगे, हम लोग नहीं रोकेंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जाकर के जब ट्रंप ने जंग रोकी तो कहते हैं ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए। बस एक तरफ से आपकी इज्जत बनी, दूसरी तरफ से आपने उस नार्सिसिस्ट आदमी की जो है, आपने उसका ईगो ऐसा स्ट्रोक किया है कि अमेरिका ने कहा कि यार ये पाकिस्तान जो है बड़ी जबरदस्त चीज है। ये इमरान खान नहीं कर उस सकता था, सीधी सी बात है। ये इमरान खान जो है वो इमरान ये नहीं खान जो करता, है वो ये खुशामदी नहीं कर बंदा सकता नहीं है, था। वो नहीं कर सकता था। हाँ, और इमरान खान कौन बना था? एब्सोल्युटली नॉट, व्हिच इज सच अ नॉन डिप्लोमेटिक थिंग टू से। यू कैन से a lot of things, सही है, बट you're the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू शुड अंडरस्टैंड कि यूएस के साथ आपकी रिलेशनशिप आपको मेंटेन करनी है किसी ना किसी तरह। इट्स द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। आप एब्सोल्युटली नॉट उनके मुंह पे बोल रहे हैं, उनके रिपोर्टर को, जो कि चीज जो ब्रॉडकास्ट हो रही है यूएस में प्राइम टाइम में, एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं आप। लाइक आर यू, ये उसकी बस की बात नहीं है, नहीं तो राइट? ये और लेकिन ये तो फिर देखिए, वो तो देखें आप और इसको। फिर एक और चीज लेट मी फिनिश। और फिर जब इमरान खान के जमाने में जब जंग हुई थी इंडिया से, जो जब वो पकड़ा गया था हाँ, अभिनंदन, नंदन हाँ। अभिनंदन को गिराया, अगले दिन जाकर के उसको इंडिया में पकड़ा दिया। ये बुजदिल करते हैं ताकि जंग रुक जाए, ताकि अमन हो जाए। वाई? आप इंडिया को मारते, जब पीस हो जाती है फिर आप कहते कि अपना ये ले लो, तुम्हारा लौंडा यहाँ पड़ा हुआ है एक,
थोड़ा आप एटीट्यूड दिखाते, आपने जंग के दौरान जाकर के उसको वापस छोड़ दिया। ये कमजोरी है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। एंड इट्स नॉट, आप कह सकते हैं कि हमने तो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से किया है, लेकिन दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि आप कमजोर है, आप डरे हुए हैं, आप लेकिन घबराए हुए इमाद हैं, भाई आपकी आप वो टांगे बोल कांप रहे रही हैं हैं। वो उसने नहीं किया था, इसमें पूरा फौज का हाथ था, ये नहीं हाँ था तो कि उस इमरान खान हाँ उसको बोल रहा था। उस दूसरी वक्त चीज बाजवा ये था है ना कि उस शायद। टाइम पे जो बाजवा था, आपने बल्कि इसमें नून लीग के आपने पता नहीं सुने कि नहीं सुने, उस टाइम हाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि जब बाजवा ने सुना था ना, तो उसको तो पसीने आ गए थे, और वो ये एग्जैक्टली खुद नून लीग ने बोला हुआ है हाँ कि हाँ, उसने आगे टांगे क्या कांप रही बोला थी। था। हाँ तो लेकिन लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए उसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन कॉल उसकी नहीं थी ना, ये तो फौज उसको वो करती है कि हमने क्या करना है, इसको छोड़ना है कि नहीं। देखें, अब इससे क्या होता है, आप प्राइम मिनिस्टर भले हो, अगर आपकी फौज आके बोली अगर हमने इसको नहीं छोड़ा, तो इसके जो है ना बहुत ही ज्यादा कुछ नेगेटिव जो है ना वो इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसको बेहतर है कि अभी छोड़ दिया जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे हाँ नहीं छोड़ो, फिर फौज बोलेगी आप हो इसके जिम्मेदार, फिर तो। तो एग्जैक्टली इमरान खान उस रट में घुस जाता, उसमें फंस जाता वो। लेकिन आसिम मुनीर जो है ना उसमें नहीं फंसता। और आसिम मुनीर, एंड आई एम नॉट एन आसिम मुनीर फैन, आई एम नॉट, मैं आप ये नहीं समझे कि मैं जो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ ये सब हो। लेकिन आसिम मुनीर ने जिस तरह ये खेला है ना, अब वो शहबाज शरीफ जो है ये बैठे बैठे साथ में चल रहा है, वो भी खुशी खुशी कर सका जो और जगह पीछे ट्रॉफी पीछे वाला चल यार। रहा है वो। लेकिन वो आसिम मुनीर ने जो है ना, इट्स एंड आसिम मुनीर बाय द वे इज एन इंटेलिजेंस गाय। एमआई में भी रह चुका है, एसआई में भी रह चुका है, इसको सब पता है। ही नोज एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड पाकिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट, सब कुछ इसको सब पता है। और इसको पता है कि लोगों को किस तरह खेला जाता है। और इसने जो आपका स्ट्रेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है इंटरनेशनली। अब डोमेस्टिकली जो है आई डोंट नो, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में पोलिटिकली क्या हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनली जो है आसिफ मुनीर ने आपका स्ट्रेचर इतना बढ़ा दिया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। और ये चीज़ नहीं हो सकती थी विदाउट द वॉर विद इंडिया लास्ट ईयर, इट वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर आप अपने से 5 टाइम्स लार्जर कंट्री को आप इस तरह मार सकते हैं और अपनी मर्जी से जंग रोकेंगे मारने के बाद, आप उसके बाद से देखें इंडिया का स्टेटस बिल्कुल गिर गया है यूएस में, बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमिलिएट होते हैं अब ये। उसके बाद से जो है इंडियंस का आप सोशल मीडिया में तो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या बोला जाता है, राइट। आई मीन आप इंडियन पॉलिटिकली जो है देयर डन। और फिर उसके बाद से सऊदी अरब कहता है हमें आपसे अलायंस बनानी है, टर्की जो है बड़ा आपसे यार बन गया है, कतर वाले भी आपसे बड़े वो बन गए हैं, मिस्र आपसे बातें कर रहा है, मिस्र जो आपसे इग्नोर करता आ रहा है हमेशा से, राइट। व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ योर मिलिट्री माइट। और यही इमरान खान आपके जो है एमबीएस से जाकर के लड़के आया था, सुना कर के। यही इमरान खान जो है आपके अमेरिका को सुना रहा था, यही इमरान खान जो अपना सेपरेट अलायंस बना रहा था। और ये आसिम मुनीर जाकर के उन्हीं कंट्री से जाकर के शाबाशियां लेकर के आ रहा है। और पाकिस्तान का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग इमरान खान वुड हैव बीन एबल टू डू। अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता और ये जो है एमबीएस जो है ना वो अभी भी जूते मार रहा होता है इसको। आपको पता होता है लेकिन एमबीएस सऊदी अरब से भी हालात खराब हो चुके थे हमारे। इंटरनेशनल में जो है इमरान खान लेकिन ने बहुत बुरा हाल किया था। अच्छा, वो तो आप बात सही कह रहे हैं इमाद भाई, लेकिन ये चीज यहाँ पे ये क्या सही है? मसलन कल ये इसराइली जो है कैंप में चला जाएगा, मतलब ये जो जी क्यों चला हुजूरी जाएगा? वाली आदत है कि भाई स्टैचर बढ़ाना, और स्टैचर आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस पूरे उसको देखा, देखें इंडिया ने जो ना, इंडिया की आर्मी ने ज्यादा नुकसान किया था, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी ना उसने उनका ज्यादा नुकसान किया था। लेकिन अगर आपने देखा हो ना, तो उन्होंने ठीक ठाक मिसाइल यहाँ पे मारे हैं, पाकिस्तान में भी मारे थे, जिसका इतना ज्यादा जो है ना वो चूंकि उसमें वो दब गई वो चीज, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक हमले किए थे, जो कि इन्होंने उसका बदला नहीं लिया उनसे। और आप ये कह रहे हैं जो पूरी कवरेज जो मैंने देखी है उसके अंदर तो ये था कि पाकिस्तान ने उनके, नो डाउट, और वो भी आप देखें तो बेसिकली इन दोनों के अंदर, इन दोनों वॉर में, इवन ईरान और अमेरिका की वॉर में और इसराइल की, और पाकिस्तान इंडिया की वॉर में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना ने इंटेलिजेंस उस वहां पे भी प्रोवाइड की, अदरवाइज वो जो उन जहाजों को मारना था कि वहां से उनके सिर्फ उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है वो हमला कर देना वहां से, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब चीज ये होती है ना कि या तो फिर आपका ऐसा फिर मतलब आप इसको वो कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉर द टाइम बिंग ये हो सकता है सही चीज हो, लेकिन आप फिर बेसिकली ये तो आप आलाकार बन रहे हैं उसमें आके कि दूसरा आपको जब चाहे यूटिलाइज करे, जो जब चाहे फेंक दे उठा के, और आप सही उसको नोबेल पीस प्राइज भी देने को बोल रहे हो। हालांकि गजा के अंदर इतने ज्यादा लोग हलाक हो गए, हर मरतबा वीटो कर देता है अमेरिका जाके। तो मेरे ख्याल में ये भी तो आप देखें ना कि भाई ये यहाँ पे किस कदर खतरनाक है ये चीज ना। लेकिन उसने अभी तक क्या क्या उसने पॉलिसी स्टेप्स लिए हैं जो गलत किए हैं? आप गजा का भी आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था कि अब जेनोसाइड ज़ाहिर है पूरी तौर से तो नहीं रुका है,
लेकिन काफ़ी हद तक स्लो डाउन जो हुआ, आप स्लो डाउन कह सकते हैं, आप स्टॉपिंग तो नहीं कह सकते, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और आप पाकिस्तान का सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान का इस इश्यू में हाथ होगा, इसराइल पैलेस्टाइन इश्यू में। पाकिस्तान का क्या उसमें हाथ था? आई 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 डोंट थिंक सो कि उसमें वो रुका है बोर्ड ऑफ 200 पीस का से। जो इश्यू है उसमें पाकिस्तान वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ प्रपोजिंग दैट, कि वहां पे से जंग रुके और बाहर से आप फौजी लेकर के आए ताकि इसराइली फौजी निकले वहां से। हाँ, मतलब ये बात तो ख़ैर मैंने देखी थी कि वो पाकिस्तानी वफ़्द भी गया था उस ज़माने में, जब वो यूनाइटेड नेशंस के उसके दौरान ही किसी वक़्त पूरा कई एक ममालिक से बात की, अरब ममालिक भी थे, सऊदी अरब भी था, पाकिस्तान के वो लोग भी थे, हाँ, और जिसके फिर बाद बोर्ड ऑफ पीस तो बना है बाद में, लेकिन वो सीज़ हाँ, फायर वाला जो इशू हुआ था उस हाँ, ज़माने और में। फिर इसराइल ने कहा खास तौर से पाकिस्तानी फौजी नहीं आने देंगे, पाकिस्तानी और टर्किश फौजी नहीं आने देंगे। तो उसमें आप देखें, सही है, इट्स नॉट परफेक्ट, आई डोंट एग्री विद द बोर्ड ऑफ पीस, सही है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग it's a much bigger role than Pakistan ever played. A positive role. हुँ, अब पता नहीं सही। है मैं मैं 12 इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ। मुझे जो है Then, वो मतलब ये कि मुझे इससे भी रहा है मैं मतलब कुतुब भाई से पहले मेरी डिस्कशन भी हो चुकी है। देखिए हमें इस तरह की जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। मतलब आप सुने गांधी साहब को सुने ना तो गांधी साहब जो है वो अमीर मुआविया को बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिस्ट साबित करते हैं कि वो जो थे उन्होंने बहुत जो है चीज़ें की और बहुत ज़्यादा वो उनका एप्टीट्यूड इसके अंदर था। हज़रत अली जो है ना वो जंगे सिफ़ीन वगैरह के अंदर जो है वो इसमें नहीं थे। मतलब उनको वो नहीं बना सके अपनी अपनी वो ताकत ही नहीं बना सके। सही है ना? उन्होंने कुरान जो है वो नेज़ों के ऊपर उठा लिया, वहाँ से सुलह कर ली। मुझे ये चीज़ तब बिल्कुल भी वो सही नहीं लगती, तो मैं पहले भी वो कर चुका हूँ। अब देखिए इसके 2 वो होते हैं, आप या तो आप सही है, आप या तो स्टैंड लेके खड़े हो सकते हैं और आप जंग में मारे भी जाएँगे उसकी वजह से, ठीक है ना? अब चूँकि इसकी एक इसका दूसरा फ़ेज़ है इसी उसका ज़िंदगी का कि आपने ज़ाहिर-सी बात है बहुत छोटी ज़िंदगी इसके बाद जाना है, उसके ऊपर क्या मिलना है? और दूसरा ये है कि आप सही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली आप जो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है आसिम मुनीर जो कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छे उसमें पाकिस्तान का स्टैचर बढ़ा है। जबकि दूसरे लोग इसको इस तरह नहीं देखते, जो दूसरे देख रहे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली बो डाउन कर रहे हैं या बेंट हो रहे हैं इसके अंदर अंडर प्रेशर या जो भी अपने उसके लिए वो और अभी आपने रिपोर्ट भी शायद देखी होगी ठीक-ठाक लॉबिंग के लिए पैसा दिया है आसिम मुनीर ने। ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये तो करने के लिए ठीक-ठाक यहाँ पे हायर किया है उसको, अच्छे खासे पैसे खिलाए गए हैं। और हुआ है और ये कब चला जाएगा ट्रम्प जो है वो आपको पता है कि इस तरह का बंदा है कि ट्रम्प जो है ना वो किसी भी वक़्त ऐसा 180 डिग्री वो होगा जिस तरीके से वो दूसरों के साथ करता है, वो इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे करते हैं तो उसका कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूँ कि एब्सोल्यूटली नॉट बोलना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक सुपर पावर है और सुपर पा अल्लाह ताला ने इस दुनिया को भी असबाब के साथ रखा हुआ है, तो आपको अपने मफ़ादात को जो है ना वो देखते हुए सही तरीके से चलना है। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल जो है वो तमाम कानूनों को जितने भी आपके ज़ाब्ते हैं उनको तोड़ के जो है ना आप कोई एक नया ज़ाब्ता लेके आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 12 इस तरह से करना ज़ाहिर-सी बात है ये तो मौत को दावत देने के बराबर है कि भाई आ जाओ मारो हमें मतलब मैं एब्सोल्यूटली नॉट बोल रहा हूँ। भाई आप उसको जैसे लोग बोलते हैं कि अपनी पार्लियामेंट पे फेंक देते, कि हम मैं पार्लियामेंट से पहले देखता हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं। इस तरीके से उसको करते डील करते लेकिन सही तरीके से डील करते। तो ये है कि मेरे ख़्याल में किया जा सकता था और इमरान खान वाक़ई इमरान खान को ये अभी हमने बल्कि एक वीडियो जो पिछली की उसमें मेरा कहना यही था कि इमरान खान का कहना ये था मुझे टीम बनानी आती है। जबकि मेरे ख़्याल में उसको टीम बनानी बिल्कुल भी नहीं आती ना। उसने जो सोचा था कुछ भी नहीं किया। उसको मुसलसल ये चीज़ें पता चल रही थी कि जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है बता रही थी कि भई ये बाजवा इससे मिल रहा है। तो वो ये सोच रहा था कि बस ऐसे ही मिल रहा होगा। भैया मतलब आपकी उससे बगैर मिल रहे हो और आपने कोई उसकी कोई कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं लेके आए। मतलब ये तो इससे इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो कि और अभी भी जो एक मतलब बयान आया किसी का उसने बोला कि जब उससे बात की गई, तो उसने बोला कि जब एक मर्तबा हज़रत यूसुफ को ने किसी मतलब बोल दिया था कि मेरा ज़रा ज़िक्र कर देना बादशाह के पास, तो अल्लाह ताला ने वो 6 साल बढ़ा दिए उसके बाद ना कि तुमने किसी और से तो उसने बोला मैंने मैंने किसी से मैंने कुछ करना ही नहीं है। बेसिकली बैठा हुआ है जेल में और ना अपनी अभी हमने पिछले उसमें डिस्कस किया है कि भई अपनी बहनों को बोलना चाहिए कि अब तुम लीड करो ना। अब वो उसी पे अटका हुआ है कि नहीं ये खानदानी पॉलिटिक्स ये सही चीज़ नहीं है। भाई क्या सही चीज़ नहीं है यार? तुम्हारे खानदान के लोग ही तो तुम्हारे लिए खड़े होते हैं और कौन हो रहा है तुम्हारे लिए खड़ा ना? कोई हो ही नहीं रहा है।
सारे के सारे। तो ये चीज़ है। मेरा अपना इसके ऊपर ये है, मतलब मैं ये समझता, मैं इसको बहरहाल सही नहीं समझता। मुझे ये लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देगी। नो डाउट कि वो किया, और वो भी अभी अब जो एक चीज़ बच गई थी ना, हमारी एयर फ़ोर्स, वो भी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसको भी इस रास्ते पे डाल दिया गया है कि उसमें जो उसका जो चीफ़ है, उसको जो है ना वो दे दिया है, उसको भी एक्सटेंशन दी है अब की मर्तबा, सब कुछ कर दिया है ना, तो वो भी अब जो हमारी एक क्रीम थी उसको भी ये लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल हुँ। देखिए मुझे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का इतना पता नहीं है। इमरान खान के साथ जो है वो आइडियलिस्ट है वो। अम, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आइडियलिज्म पे नहीं चलती है, वो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। और प्रैक्टिकल बनने में आपको जो है अपने दुश्मनों से बात करनी होती है, आपको दुश्मनों के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आप बेशक आप सीरत पढ़ लें, सीरत में पढ़ें, आप हुदैबिया के बारे में पढ़ें, सही है। हुदैबिया था ना जो अ, हुदै सुलह जिसमें हुदैबिया जो है जिसमें सुलह हुदैबिया था मुआहदा जो हुआ जिसमें, था। हाँ, मुआहदा जो हुआ था हुँ। जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्रा करने जा रहे थे शायद। वही सुलह हाँ, हुदैबिया वही था, हाँ। अब सुलह हुदैबिया में आप देखें सारे जो आपके जो सहाबी थे और हज़रत उमर उसमें ख़ास तौर से शामिल थे रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सब कहते हैं ये क्या चीज़ है? हमने तो सब कुछ दे दिया उनको। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किनसे मुआहदा कर रहे हैं? जो कुफ़ार की सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। जो आपसे जंग कर चुके हैं, जो आपको मारने के लिए तैयार हैं। आप उनसे बैठ के मुआहदा कर रहे हैं। इसराइल तो कोई चीज़ नहीं है उनके सामने। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए तैयार तलवारें खड़ी कर चुके थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उनसे ही साथ मुआहदा कर रहे हैं। आप ये देखिए, और उसमें क्या है कि मुसलमान मक्का से मदीना जाएगा तो आप वापस भेज दो। कोई काफ़िर हो के कोई मुसलमान काफ़िर बनना चाहेगा उसको मक्का भेज दो। मतलब इट वाज़न्ट इवन लेकिन आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। आप कहते हैं बस ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ये तो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह वो जो आपको पता है कि अल्लाह ताला जो उनको वही भेजता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला जो मुआज़े आते हैं उनके लिए। आप जो है आप सहाबियों के बाद आप थोड़ा सलाउद्दीन अय्यूबी को देखें। सलाउद्दीन अय्यूबी जो है जब क्रूसेडर्स लड़ रहे थे, तो उस वक़्त उनका जो बादशाह था क्रूसेडर्स का, उसको बीमारी हो गई थी, उसको जाके दवा भेज रहे थे। उसको डॉक्टर भेज रहे थे। इट्स नॉट हम लोग जो है ना हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट आइडियलिज़्म लेते हैं। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट आइडियलिज़्म। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। हर एक से बात करता है, हर एक को अपने इंटरेस्ट निकालने पड़ते हैं। और मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ, कुतुब भाई मुझे जानते हैं। मैं जो दीनी तौर पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुसलमानों का किस में बेहतरी है। अभी तक जो उसने चाल चली हैं, जो दिख रही हैं, वो जनरली पॉजिटिव है। अब लोग कहते हैं कि इसराइल के सामने ये कर देगा, वो कर देगा। शो मी, शो मी कि उसने इसराइल के लिए क्या किया है। अभी तक जो उसने किया है, उसमें मुसलमानों का फ़ायदा दिख रहा है मुझे, जनरली, ओवरऑल। मैं छोटे-छोटे स्टेप्स हैं उसके जो उसने गलत किए हैं, बिल्कुल किए हैं। पाकिस्तान में उसने बहुत पाकिस्तानी मारे हैं। मारे नहीं मारे, जब पीटीआई के खिलाफ किया था, बिल्कुल बहुत गलत किया। लेकिन जो ओवरऑल स्टेप्स किए हैं उसने, ईरान को तोड़ा, ईरान में उसने बॉर्डर पर रखा है, ईरान पे भी हमला किया है। ईरान ने बॉम्ब किया था पाकिस्तान पे। आई थिंक वो भी आसिम मुनीर था उस ज़माने में, उसने कहा नहीं हम आपको ही बॉम्ब करेंगे। हाउ डेयर यू बॉम्ब अस। आप याद करें पाकिस्तान इकलौता मुल्क है, पाकिस्तान को भी बॉम्ब किया, ईरान को भी बॉम्ब किया, इंडिया को भी बॉम्ब किया है। और उसने कहा कि नहीं आप पाकिस्तान को नहीं छू सकते। आप दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन हु सेज कि आपको हमें रिस्पेक्ट करना है। और फिर जाकर के गल्फ में जाकर के इसने अलायंस बनाई है। एंड UAE is very upset with them because of it. They're like, how dare you do that? They're like, who are you? ये मतलब ये बहुत पावरफुल चीज बन रही है। और इसराइल पाकिस्तान से खुश नहीं है इस वक्त। इसराइल इज वेरी अपसेट विद पाकिस्तान। तो अब लोग कहते हैं कि इसराइल के सामने आप झुक जाएंगे, झुकना होता है, झुक चुके होते हैं, क्यों नहीं झुके अभी तक ना। अगर झुक गया तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्यों झुके। लेकिन मैं स्पेकुलेशन पे नहीं रहता। आप वो लोग तो आप जो एंटी इमरान खान लोग हैं, वो कहते हैं इमरान खान जो है झुक जाएगा इसराइल के सामने, इसलिए कि वो जमाइमा और क्या क्या नाम था उसको, मुसलमान हो गई थी, है या नहीं है वही अभी। जमाइमा ही है, हाँ। जमाइमा उसने नाम चेंज किया था, क्या किया था। तो लोग उसके उसको जमामा उसके से ही जानते हाँ, हैं। अब उसके भाई गोल्डस्मिथ जो है वो साजिद खान के खिलाफ खड़ा हुआ था लंदन के मेयर के लिए। और वो इस्लाम का कह रहा था कि ये तो मुसलमान है, इस्लामिस्ट है, ये वो है। और इमरान खान उसको सपोर्ट कर रहा था। तो लोग कहते हैं ये तो अभी भी मिला हुआ है गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ। तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप कहते हैं कि इसराइल के सामने झुक जाएंगे, लोग तो कहते हैं इमरान खान जो है इसराइल के सामने झुकने वाला था। यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, टेल मी व्हाट दे डिड, टेल मी व्हाट दे आर डूइंग। ना इमरान खान में अच्छाइयाँ बहुत है,
आइडियलिस्ट है, उसको फेयरनेस का है, जस्टिस के ग्रेट थिंग्स, एक्सलेंट थिंग्स, उसको गरीबों की बहुत वो है, ही लाइक्स टू सपोर्ट देम एंड फीड देम एंड सो ऑन, एक्सलेंट, बट इज ही एन इंटरनेशनल अफेयर्स स्ट्रेंथ? नो, नो। उसने अपने सारे एलाइज को जाकर के नाराज किया था, जाके मलेशिया के साथ दोस्ती की थी उसने, टिक टाक वो अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था मलेशिया और टर्की के साथ मिलके एट द रॉन्ग टाइम, और सऊदी अरब से बहुत नाराज हो गया था। Like the one ally that Pakistan has had for decades that always stands with Pakistan, उनसे जाकर के जो है एक लौता बंदा है जो मुझे पता है पिछले 40 साल में जिसने सऊदी अरब के साथ जो है जाकर के अलायंस को बर्बाद किया था, which is such a hard thing to do, but Imran Khan did it. चले लंबी बात हो रही है मेरे ख्याल में। आप Yeah. आपका आपका लेंस थोड़ा डिफरेंट है उसमें, मतलब हमारा लेंस थोड़ा हाँ, डिफरेंट है मेरे ख्याल नहीं में। मैं और सिर्फ मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमें लास्ट से देखता हूँ, that's it. I international affairs I think he was very weak. अच्छा और अगर आप इस्लामी तौर से मतलब देख रहे हैं ना, मैं एक और चीज कहता हूँ, इस्लामी तौर से आप देख रहे हैं ना तो सही है, if he's an idealist. चाइना में उइगर्स के खिलाफ जो हो रहा था उसने क्या बयान दिया था, उसने कहा था मैंने एम्बेसडर भेजा तो कहते कुछ नहीं हो रहा। सो यूर नॉट एन आइडियलिस्ट, जब आपको पता है कि आप चाइना के हाथ से खा रहे हैं तो आप कह रहे हैं चाइना कुछ नहीं करता, चाइना तो बड़ा मतलब वो मासूम है, मुसलमानों को कुछ नहीं किया, मुसलमान बड़े आराम से रहते हैं, सच लाई। लेकिन उसको पता है चाइना को कुछ नहीं बोल सकता, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इतना आइडियलिस्ट है कि वो अमेरिका को जो है इस तरह करता है, सऊदी अरब को ये कर रहा था क्योंकि बहुत आइडियलिस्ट है, वो आइडियल्स नहीं फिट हो रहे थे। लेकिन जब चाइना के बारे में आए तो आइडियल्स वर इन द ट्रैश एंड ही सेड नो, चाइना इज ट्रीटिंग मुस्लिम्स वेरी वेल, वीगर्स के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, नहीं, उसका और जो वो बयान दूसरा मैंने गलत सुना बयान था वो दिया। शायद सऊदी अरब में जो एक इवेंट हुआ था, सऊदी अरब में कोई इवेंट हुआ था, इकोनॉमिक इवेंट हुआ था कोई बड़ा, उसमें उसको बुलाया गया था और उसमें ये सवाल किया गया था चाइना वाला। तो उसमें उसने ये उनसे उससे पूछा कि आप चाइना को क्यों नहीं कंडम करते, नहीं इस तरह का क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते। तो उसने कहा था कि चाइना से हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और चाइना को हम जो है वो प्राइवेटली हम उनसे बात कर लेते हैं, हम उनको पब्लिकली नहीं करते किसी। तो उससे उसने ये उससे पहले मैंने जो उसका बयान था वो ये नहीं था, मैंने ये नहीं सुना कि उसने ये कहा कि कुछ नहीं हो रहा। उसने ये कहा था कि जो भी हो रहा है हम चाइना से हम हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, हम उनसे डायरेक्टली हम अपने जो हमारे जिसे कहते हैं ना कि कंसर्न्स हैं हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं इस मामले में, और इसलिए हम इस मामले को कोई पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकते। हाँ, ये उसका रिवाइज्ड आंसर था। उससे उसके अलावा एक आंसर दे चुका था कि मैंने अपने एम्बेसडर भेजा है वहाँ पे, और वो एम्बेसडर की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कि उसको इंटरनेशनल अफेयर्स और डिप्लोमेसी की उसकी वीकनेस है, और और वो बोल देता है जो उसको बोलना होता है। और वो जाहिर है वो आप लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप बोल सकते हैं जिसको आप बोलना है, आपको नवाज शरीफ को बोल्ड करना है, बेनजीर भुट्टो को ये करना होगा ना, आप बोल दें, कोई मसला नहीं है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप ये नहीं कर सकते, और फिर उसको सिखाया होगा यकीनन किसी डिप्लोमेट से आकर बैठ कर सिखाया होगा, आपको चाइना को ऐसे नहीं बोल सकते आप, आपको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो उसकी बात से उसने अपनी लैंग्वेज चेंज की थी। तो शुरू में उसने बोल दिया था कि चाइना तो कुछ नहीं कर रहा, और उसके दिमाग में यही आया होगा बोलने के लिए कि चाइना के साथ रिलेशनशिप सेंसिटिव है, तो उसने कोई बहाना निकाल दिया था कि चाइना के साथ क्यों सेंसिटिव है। तो ही इज़ नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन उसमें यह है कि अगर उसका फॉरेन मिनिस्टर अच्छा होता तो हो सकता है वो भी सही होता, उसमें उसमें भी अदर इश्यूज हैं। आपको पता है कि उसके ज़माने में इंडिया ने जो है कश्मीर को जो अपना इंटीग्रल स्टेट बना दिया था, और आपके मखदूम फ़हीम था शायद, हाँ हाँ, हाँ, मखदूम फ़हीम वो नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर था। शाह महमूद कुरैशी। हाँ, वो था महमूद कुरैशी। हम्म, तो हम्म। महमूद कुरैशी जो है वो जाके कहता है कि इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर, मतलब उसको मतलब उसको इतना नहीं पता था कि उसको प्रॉपरली रेफर किस तरह करे, इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ही वुड रेफर टू इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर। तो आई मीन ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर कहता था। इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग कि ये आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज थी एट द फॉरेन पॉलिसी लेवल। तो आपको जाहिर है वो सब खाने बैठे थे आपको फिर, you can't even say the right things, you can't stand up for yourself, तो आप तो खाए जाएंगे। You're the guy on the table, you're the dinner. हम्म। अच्छा पता नहीं आपको, मतलब अब ये वैसे मैंने सुना हुआ नहीं है, लेकिन
देखें जो मैंने देखा है, मैंने तो ये देखा है कि मसलन जैसे रशिया के साथ जो इसने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की कि हमें न्यूट्रल रहना है ना, हम ये नहीं करेंगे। अच्छा चाइना के साथ ये था, चाइना के साथ जब मुसलमानों के बारे में ज़िक्र हो तो उसने बोला कि भई वो उनके शहरी हैं ना। अब आप यूँ किसी के ज़ाहिर-सी बात है अगर शहरियों के बारे में बात करेंगे, मसलन वो किसी भी मुल्क के शहरियों के बारे में बात करें तो वो मुल्क उस पे चढ़ जाएगा कि भई ये हमारे शहरी हैं। तुम इस पे कैसे वो कर सकते हो ना, ठीक है? तो वो उससे कुछ बातचीत और मुझे कुतुब भाई ने जो बोला ना वो मुझे याद आ रहा है कि वो वही उसने इस तरह का बोला था कि इनका ये इंटरनल मैटर है। हम इनसे ना इस बारे में हमने बात ज़रूर की लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ना, हम कोई ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते कि ज़ाहिर-सी बात है एक तो वैसे भी वो एक सुपर पावर है चाइना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके साथ जो है वो कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने देखा है कि जब जैसे जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस में था कहीं पे, जब जो है वो ये आया था शायद नेतन्याहू था ये एंटर हुआ तो ये खड़ा भी नहीं हुआ उसके अंदर, सही है ना? तो कोई इसराइल के साथ जो आप कह रहे हैं कि ये झुक जाता तो वो भी कोई मसला नहीं था। इसराइल के खिलाफ बेपनाह इसने बयान दिए हैं, ठीक है ना? उसके खिलाफ ये भी बोल चुका है कि कायदे-आज़म ने जो इसके बारे में रखा था ना, हमारा वही मौक़िफ़ है इसके बारे में, ठीक है ना? कोई ऐसी बात उसमें नज़र नहीं आती, ठीक है? फिर जो है वो जो सऊदी अरब है बेसिकली वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दुनिया में कोई और लीड करे मुसलमानों को। आप ये देखें कि इसका जो स्टैचर है ना वो इस तरीके से बनता जा रहा था कि लोग इसको मुस्लिम उम्मा का लीडर मतलब देखने शुरू हो गए थे। तो हमें तो ये है कि ये उल्टा उसको ये चीज़ खटक रही थी और आपने देखा होगा कि ये इस तरह की चीज़ें कर रहा था जो कि बहुत बेवकूफ़ी वाली थी। जो कि मैंने उसमें भी डिस्कस की है कि आप नंगे पैर जा रहा है ना, जहाज़ से उतर रहे हैं नंगे पैर उतर रहा है कि मैं मदीना की ज़मीन पे जूते नहीं पहनूँगा। भई आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है ये? या आप ना पहनो मतलब आपका एहतराम क्या जूते पहनने से वो मतलब हो जाता है कि आप उसकी सरज़मीन पे तो इस तरह की जो है ना देखें, ये बंदा ना अ, ये एक बहुत ही मेरे ख़्याल में अभी बोले ईमानदार बंदा, अब ये उस पे आ गया है ना कि ये बन गया। सही है, पहले जो लाइफ़ गुज़ारी है वो ज़ाहिर-सी बात है एक डिफरेंट लाइफ़ थी, ठीक है ना? लेकिन अभी क्या है कि अभी ये आप देखें कि वो जेल काट रहा है, अब वो उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था ना वहाँ पे, अगर तो उसके कोई उसूल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक उस पे काट रहा है। मसलन अभी अगर वो मान जाए इस बात को कि इनके साथ कर ले, तो वो उसका फिर पॉलिटिकल स्टेचर तो खत्म हो गया ना उसके बाद। कोई लोग जो अभी उसकी फॉलोइंग है वो इसलिए है कि वो डटा हुआ है। लोग उसको ये समझते हैं कि ये बंदा जो है ना वो लीड कर सकता है और डिक्टेटर ने पूरी ज़िंदगी नहीं रहना है, मतलब ये जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये जो है ना ये जो भी डिक्टेटर रहा है ना, वो जब अपनी पीक पे गया तो उसके बाद वो नीचे आया है। मसलन ज़िया-उल हक है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने एप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा चढ़ाया, उसके बाद देखें उसके साथ क्या किया। इसका भी वो पीरियड या तो ये आ गया या अभी थोड़ा शायद ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको उतारना है। ऐसा नहीं होगा कि ये परमानेंट रहे। परमानेंट अगर रहता है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर यहाँ का सिस्टम चेंज होगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वही आ जाएगी डिक्टेटरशिप ना। तो इसने नहीं रहना है। अब लोग जिसको देखते हैं ना कि वो फ्यूचर में लीड करेगा, वो इमरान खान लीड करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो ये नून लीग ही करेगी या फिर ज़रदारी ये पार्टी करेगी। उनके बच्चे आएँगे आगे, ठीक है ना? तो उसमें जो नज़र आता है वो इमरान खान नज़र आता है। तो हमने तो ये देखा है कि इसने बनाने की कोशिश की लेकिन इसको उन चीज़ों को सही मसलन अब आपको पता होगा कि आईपीपीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस तरीके से कि अभी भी जो वो है मियाँ मंशा है, उसको कोई 60 बिलियन मतलब कोई 1 साल से उसके प्लांट्स प्लांट्स नहीं चल रहे हैं ना जो आईपीपीज़ है, लेकिन उसको पैसे जो है वो अदायगी हो रही है। अब उसके साथ इसने डील करने की कोशिश की थी कि भई ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा खराब हैं, उसकी वज़ह से कुछ पाकिस्तान तो उसकी बात ना खराब हुई है मुसलसल क्योंकि इन्होंने जो सीपेक के अंदर भी जो मसाइल खड़े किए हुए थे, उन्होंने जो कमीशंस लिए हैं और जो किया है तो उसने उसको करने की कोशिश की। तो बहुत सारे उसके लिए ऐसे मामलात थे और फिर फौज एक पार्टी थी इसके अंदर। अब फौज मुसलसल अब जैसे उसका कहना ये है कि ये मुसलसल कह रहे थे कि अलीम खान को लगाओ ना उसका और वो नहीं लगाना चाहता था क्योंकि अलीम खान के बारे में जो रिपोर्ट्स थी, वो खराब थी। अच्छा मज़े की बात ये है कि इमरान खान को जो फीड किया जाता है ना, ये आसानी से मान भी लेता है। इसको लोगों ने जो-जो कहा ना वो मान गया। आपने देखा होगा इसकी आप देखें ना शादी के मामले में ये किस कदर मतलब बस सुना कि ये रेहाम खान ने जो है ना अच्छे अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, शादी कर ली इस बात पे। कुछ भी नहीं देखा। अभी आगे बुशरा बीबी से कर ली वो 5 बच्चों की माँ थी, ठीक है ना? उसकी तलाक हुई उसके साथ कर ली। मतलब आप ज़रा देखेंगे मुझे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मसाइल लगते हैं लेकिन ये इस बारे में कहना कि यार आपके कोई उसूल ही ना हो। मसलन आसिम मुनीर का एक उसूल है कि मुझे रखो। उसके लिए मिनरल्स ले लो, उसके लिए जो करवाना है करवा लो, इसराइल को मतलब मानना है, जो करना है वो हम करेंगे। मतलब अभी देखिए हम इंडिया में किस कदर इसका बैकलैश आया हुआ है कि भई उसने इसके कहने पे कैसे जंग बंद की ना। उसपे कितने प्रोग्राम्स हुए हैं, क्या कुछ हुआ है ना। उन्होंने बहुत इस बारे में किया।
बहरहाल मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ही ये भी आधे घंटे की वीडियो हो गई है, तो या तो देखिए बाद में कर लेंगे इस पे बात, वरना देखिए आप दोनों या तो कर लें, मैं हाँ, चलता हूँ ना। हाँ, बस मैं 1-2 चीज़ कर देखें रशिया के बारे में अ, इमरान खान रशिया में बैठे थे जब रशिया ने जंग स्टार्ट की थी यूक्रेन से, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ टेरिबल ऑप्टिक्स सही है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी बात ये है कि इमरान खान का आपने कहा कि लीडर मांगना थे सब इंटरनेशनल लेवल पे। इमरान खान के सपोर्टर्स पाकिस्तान में इमरान खान को इंटरनेशनल तौर पे लीडर समझते हैं। कोई और कंट्री के कोई इमरान खान को लीडर नहीं समझता क्या मुस्लिम वर्ल्ड का। आप क्या कहना ना सऊदी अरब जो चाहता है कि सऊदी अरब लीडर हो मुस्लिम वर्ल्ड का, यू एब्सोल्युटली राइट। मलेशिया के अलावा आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री लुक्ड एट इमरान खान एंड सेड दिस इज अ मुस्लिम वर्ल्ड लीडर। कोई और कंट्री नहीं है जो कहता है ओ इमरान खान दिस इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। किसी ने नहीं सोचा ये। तीसरा ये है कि इंडिया कहते हैं कि वो पाकिस्तान ने जाके जंग रुकवा दी ट्रम्प के से। असलियत ये थी कि इंडिया ने भी कबूल किया है ट्रम्प का हुक्म और इंडिया भी शामिल रहा है उसमें। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने जाके ट्रम्प से कहा कि जंग रोकनी है, अगर अगर ये स्टोरी है आसिम मुनीर की जो इंडिया बता रहा है, जो इंडिया मीडिया ये कह रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रम्प से कहा और ट्रम्प ने जंग रुकवा दी, तो ट्रम्प ने तो सिर्फ ट्वीट किया था कि जंग रोको। इंडिया ने क्यों रोकी? इंडिया ने जंग इस वजह से रोकी इसलिए कि इंडिया शामिल था, लेकिन इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू से इट टू द इंडियन पीपल। वो झूठ बोल रहे हैं। दे वर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस। वरना आप ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया जंग रोक दो तो उन्होंने जंग रोक दी। Like, भाई जंग है, मजाक थोड़ी है कि ट्रम्प ने आज ट्वीट कर दिया कि जंग रोक दो। ओके, आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोथ टॉकिंग टू ट्रम्प एंड दे रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट नाउ दे आर गोना स्टॉप। And Trump said this is the time that both countries are going to have a ceasefire. और उस ceasefire से पहले अगर आपको याद हो, India actually lobbed a whole bunch of missiles at Pakistan. और सब कह रहे थे कि इसराइल की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। ये ceasefire होने से पहले बिल्कुल पहले जो है ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं डैमेज। जैसे कि इंडिया को पता था कि ये ceasefire आ रहा है, ये ceasefire का मुआहदा हुआ था। दिस इज नॉट कि अमेरिका का हुक्म आया और ऑल ऑफ अ सडन इट एंडेड। दिस वाज ऑल एग्रीड अपॉन। और ये इंडिया जो है स्टोरी चेंज कर रहा है। डोंट बिलीव द इंडियन मीडिया, देयर लाइंग टू यू। और आसिम मुनीर का आप कह सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ अपना सोचता है, सब हर एक अपना सोचता है, लेकिन द प्रूफ इज इन द पुडिंग जैसे कहते हैं ना कि आई मीन ही इज डन अ लॉट ऑफ गुड। आई एम नॉट अ बिग फैन, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम अ बिग फैन ऑफ आसिम मुनीर, आई एम नॉट, लेकिन एट द इंटरनेशनल लेवल ही इज डन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। मैं मेरी एक क्रिटिसिज्म होती है इमरान खान के फॉलोअर्स की कि एवरी पर्सन हैज गुड एंड बैड. The weakness for Imran Khan is foreign policy was a weakness, and I think Imran Khan followers should admit that. और Asim Munir की strength है foreign policy. I don't know domestically if that's a strength or a weakness. मैं domestic politics follow नहीं करता, but that's politics. हर एक जो अपने जिसको follow करता है वो समझता है कि वो सबसे अच्छा है. इमरान खान की strengths and weaknesses हैं, and foreign policy was a weakness for him. Asim Munir has strengths and weaknesses, and foreign policy is a strength for him. So that's all I'm going to say. It's like we see this strength. China loves Pakistan, America loves Pakistan, Saudi Arabia loves Pakistan, Turkey loves Pakistan, and India and Israel hate Pakistan, and they can't do anything about it. That's Pakistani foreign policy in a nutshell. That's what Pakistanis want, and that's exactly where you are. Gulf countries like Saudi Arabia, before they make a decision, they call Pakistan and say, "What should we do?" आप सोच नहीं सकते थे कि ये होगा, ये आज होता है. I चलिए mean, अब मैं this क्या is, कह you have to admit the reality. You have to admit the reality, right? हाँ अब नहीं पहले मतलब होता ये था, बात पहले क्या होता बात था आपका, देखिए पहले होता था आपका सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आता था इस्लामाबाद, आपसे कहता था आपको ये करना है. अब क्या होता है कि एमबीएस जो है वो फोन उठाता है आसिम मुनीर से पूछता है कि हमें ये करना है, हमने ये कर ले. आई मीन देयर इज अ बिग चेंज. दैट्स अ बिग चेंज. पहले ऑर्डर आता था, अब ऑर्डर नहीं आता, अब वहां से मशवरा लेते हैं. मतलब हाँ मतलब देखो जो चीज़ सामने है वो है, मतलब स्ट्रेचर तो बड़ा है, इंटरनेशनली तो बहुत स्ट्रेचर Yeah, बड़ा हुआ है। अब हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं और करते रहेंगे क्योंकि उसका कोई हल नहीं है कि इमरान खान क्या करता क्या नहीं करता, वो इससे अच्छा of करता है course, कि इससे of अच्छा course. नहीं करता। जाहिर सी बात है, बात ये है कि इमरान खान को इतना जाहिर सी बात है, जो होती है ना, एक पूरी हुकूमत भी नहीं मिली है। आसिम मुनीर तो अब Yeah, फुल पावर में अपनी हर चीज़ कर रहा है। इमरान खान जब था तब of भी फुल course. पावर में नहीं था, उस वक्त बाजवा था। तो बहुत सी चीज़ें डिक्टेटर हम होने का कहते हैं कि फायदा भाई ये तो होता है एक. बाजवा की वजह से हो गई।
ठीक है ना, बाजवा ने करवा दी ज़बरदस्ती, बहुत सी हाँ, इसको तो ये ब्लेम करना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब क्रेडिट देना भी मुश्किल हो जाता है कि क्रेडिट देना किसको है, बाजवा को देना है कि इमरान ठीक है, खान को देना है? और अगर एग्ज़ैक्टली। ब्लेम करना है तो बाजवा को ब्लेम करना है कि इमरान खान को ब्लेम करना है? तो ये चीज़ भी चलती रहती है हमारे यहाँ तो सियासत में। तो लेकिन ये कि ये बात ठीक है, एक तो उसको टाइम भी इतना नहीं मिला, और टाइम मिलता तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि और क्या होता, सूरत-ए-हाल चेंज होती, उस वक़्त की सूरत-ए-हाल सऊदी अरब और तुर्की की लड़ाइयाँ भी चल रही थी। उस वक़्त हुँ, इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो पाकिस्तान ने जब तुर्की से ताल्लुकात अच्छे किए तो सऊदी अरब नाराज़ हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ भी थी। तो बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है चल रही होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी भी नहीं है कि उसमें इमरान खान का कोई डायरेक्ट कसूर रहा हो, उसने जाके डायरेक्टली कुछ कहा भी हो। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट में कि भई हमें पता नहीं है क्या क्या होता, और हम आर्ग्यू कर सकते हैं, हम मुझे कहना ऑफ़ गेस कर कोर्स। सकते हैं कि ये होता, लेकिन बात मेरी थोड़ी बहुत समझ, जैसे कि शफीक भाई ने भी कहा कि मतलब कुछ कुछ खराबियां हैं उसमें, तो उसमें से कुछ खराबियां ये हैं कि डिप्लोमेट नहीं है वो, मतलब हुँ, वो एग्ज़ैक्टली। जैसे कहते हैं ना, उसूल पसंद बंदा है, ठीक है जो भी आप जितना आपको लगता है, सीधा बंदा है, ईमानदार बंदा है, और सियासत में और ख़ास तौर पे डिप्लोमेसी में इतना ईमानदार होना चाहिए, लेकिन उसको टैकल करना आना चाहिए। मतलब ईमानदारी मैं ये नहीं चाहता कि छोड़ें, ईमानदार ज़रूर होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए, लेकिन उसको फिर टैकल करना आना चाहिए। वो अप फ्रंट नज़र आ रहा हो कि मतलब आप किसी को बुरा-भला नहीं कह रहे हैं, आप हर एक से अच्छा रह रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। मतलब मेरा अपना ही है, तो वो अगर वो कर सकता, आगे जाके हो सकता है सीख भी लेता। पहला टर्म था उसका, ज़ाहिर-सी बात है सियासतदान नहीं है वो, ये बात हमें पता है। तो सियासतदान है नहीं, अभी बना है पहली बार। अब उसके फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, वो भी खैर फॉरेन मिनिस्टर तो नए नहीं थे, वो तो पुराना सियासतदान है, पहले भी हुँ, रह चुका है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में। तो लेकिन ये कि ये बात ठीक है कि अगर उसमें खराबी थी, हो सकता है कि वो कवर अप कर लेता, क्योंकि बहरहाल अगर एक बंदा मुखलिस है और ईमानदार है, तो उसको नज़र आता है कि भाई इससे मुझे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेता। लेकिन वही बात है कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं कि क्या होता, क्या नहीं होता। उसको मौका मिला नहीं, अब तक के जो नज़र आया उससे ये लगता है कि शायद हालात ऐसे ना हो पाते। लेकिन ये भी हो सकता है कि भई हो सकता है कि वो अभी बिल्कुल उसका शुरू-शुरू का दौर था, हो सकता है वो सीख लेता आगे जाके, वो आगे चेंज कर लेता अपनी स्ट्रैटेजी। और वही बात है ना कि अगर आपको हुस्न ज़न होता है किसी से, आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा है, ईमानदार है, पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, तो हो सकता है कि उसको समझ आती बाद में, या जैसे चाइना के मामले में अगर आपने बताया कि उसने चेंज किया अपना, और उसको किसी ने बताया जाके कि भाई ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, तो हो सकता है उसको आगे भी समझ आती कि भाई किससे कैसे बात करनी है, ट्रम्प को कैसे संभालना है, उसको कैसे संभालना है। हो सकता है बातें होती जाती, तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन अपने सियासतदान जो सियासतदान है हमारे, है ना, उनकी नहीं समझ आती मुझे, ज़ाहिर-सी बात है वो जैसे भी हैं, अब फ़ौज पीछे से चल रही है, आसिम मुनीर ने जो कुछ किया है, मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का वैल्यू बढ़ी है। मतलब यहाँ से के लोगों से बात करके लोग पहचानने लग गए हैं कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कौन है। तो ये तो हुआ है, अब जो हुआ है वो तो हुआ है, उसको तो मानना पड़ेगा। अब जो होता, अगर इमरान खान होता तो उसपे तो हम हमेशा बात करते रह सकते हैं जब तक, जितनी लंबी चाहें कर लें। हाँ, तो वो तो मैं स्पेकुलेशन है, ज़ाहिर है। अब वो अगर कोई और होता तो क्या होता, वो तो स्पेकुलेशन है, वो तो आदमी बस गेस कर सकता है। हुँ, लेकिन जो हुआ है उसका बता सकते हैं। तो चलें फिर, मेरे ख़्याल से अभी तो इसको यहाँ पे रोकते हैं। अ, लेकिन ये कि हाँ, आगे और कोई टॉपिक्स आते जाएँगे तो उसमें इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे इसको। चलो। हाँ, मैं बस आखिरी इसमें ऐड कर देता हूँ कि मतलब मैं कह ये रहा था बेसिकली कि आपके कोई मतलब प्रिंसिपल्स जो है ना वो होने चाहिए। क्या है ना, ये प्रिंसिपल के देयर इज़ नो प्रिंसिपल, ये चीज़ जो है ना वो मतलब अगर आपको यूँ करनी है फिर तो आपसे हर कोई खुश रहेगा। मतलब बेसिकली अगर आप ये अपनी लाइफ़ में भी लेके आ जाए ना तो उसके बाद तो आपके मज़े ही मज़े हैं। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ नहीं है तो और ये भी आप देखें ना कि अभी जैसे आपने बोला कि मतलब जब हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग आए थे, जो कुरैशी आए थे, उन्होंने ये बोला था कि आप हमारे ना बुतों को कुछ ना बोलें। आप करते रहें, आपने जो करना है, आप बुतों को कुछ ना बोलें आप, बाकी हमें आपसे मसला नहीं है इतना। और फिर एक मर्तबा जब वो आए, उन्होंने बोला कि हम सही है, आपके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हम सरदारों को ना आप एक अलग एक जो है वो दें, प्रोटोकॉल्स हमारे अलग होने चाहिए। तो इस पे जो मैंने सुना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में थोड़ा-सा देर सोचा और शायद एग्री भी कर जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बारे में आयत उतार दी कि नहीं, ये जो लोग हैं ना, जो गुरबा हैं, इनको मतलब करो ना। बहरहाल मैं उसको अब पूरा वो मुझे याद नहीं है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर हम ये चीज़ छोड़ दें तो फिर तो सही है बिल्कुल भाई। मतलब देखिए ना, इतना कुछ करने के बाद जो एकदम से कि सही है, नोबेल पीस प्राइज़ भी दे दो इसको। मतलब वो एक उसमें जो इसकी वीडियो आई हुई है जिसके अंदर वो कह रहा है सैल्यूट मैं आपको करता हूँ सर जी, अर्दली हमारा वज़ीर-ए-आज़म।
वो कर रहा है तो वो तो फिर सही है, फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि दुनिया खुश होगी कि भाई ये तो मतलब जहाँ पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप सही है इसको डिप्लोमेसी का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, तो नहीं सही है वो तो बिल्कुल फिर। देखिए वो प्रिंसिपल आप इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको नहीं पता असमनी के प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे वो पॉलिटिशियन नहीं है। उसने अपने आप को पॉलिटिशियन बना दिया है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है नहीं, वो आपको अपनी पॉलिसीज बताता नहीं है, तो आपको पता नहीं उसके प्रिंसिपल्स क्या है। उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसका आपको पता चल रहा है कि उसके प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी वजह से वो कर रहा है। ही इज नॉट जस्ट फ्लोटिंग इन इन द अबिस, जैसे कहते हैं ना, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, कुछ कर रहा है, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, जस्ट लुकिंग एट हिज फॉरेन पॉलिसी। व्हाट्स दैट मतलब आपको क्या समझ आ रही है कि क्या है वो? वो अलायंसेस बना रहा है, सो जो अलायंसेस बना रहा है, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, उसकी उसकी कोई ना कोई पॉलिसी है, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स है उसमें। दूसरा ये कि वो जो ट्रम्प को जो वो नोबेल पीस प्राइज और ये सब जो है ना, he's just saying that. He doesn't mean that कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिल जाएगी, और that he believes that Trump should get a Nobel Prize. देखिए आप साइकोलॉजी आप पढ़ें ना, आप if somebody is a narcissist, जो ट्रम्प है, अगर आप उससे आप लड़ेंगे ना तो आपसे लड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे यार तुम तो बड़े अमेजिंग आदमी हो, तो वो आपको जो चाहिए आपको दे देगा। अगर आप ट्रम्प से कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, तो वो आपको मारेगा। आप ट्रम्प से कहेंगे यार यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, यू शुड गेट अ नोबेल पीस प्राइज, वो आपसे कहेगा क्या चाहिए ले लो, तुम्हारे मुल्क को क्या, whatever power you want you can have it, right? This is diplomacy. You don't have to mean it. अब आप देखिए फीफा के प्रेसिडेंट ने आके ट्रम्प को फीफा पीस प्राइज बना करके दी है। इट्स अ गार्बेज थिंग, डजंट इवन मीन एनीथिंग। उसको नोबेल पीस प्राइज इतनी बुरी चाहिए थी ट्रम्प को जो नहीं मिली, तो फीफा ने एक पीस प्राइज बना करके उसको बना दी। तो अभी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि वर्ल्ड कप में जो है ईरान ईरान की टीम को आने दोगे, उसने ट्रम्प ने शायद कहा कि नहीं शायद नहीं आएंगे, तो उसने कहा अगर फीफा के प्रेसिडेंट कहता है अगर फीफा के प्रेसिडेंट कहेगा कि ईरान को आना है तो आने दूंगा मैं, क्योंकि उसको एक फीस प्राइस दे दिया है, तो वो फीफा का प्रेसिडेंट जो भी बोलेगा ट्रम्प को, ट्रम्प हाँ कह देगा। तो दिस इज जस्ट नार्सिसिस्ट थिंक दैट वे। अब बस आप उसका ईगो स्ट्रोक कर रहे हैं। इट डजंट मीन दैट द ट्रॉफी डजंट मीन एनीथिंग। द नोबेल प्राइज आप पाकिस्तान का थोड़ी है कि जो पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान ने बस एक शोशा छोड़ दिया। पाकिस्तान ने शोशा छोड़ा, अब आप देखिए उसके बाद इसराइल ने भी कहा मिलनी चाहिए, उसके बाद हर एक छोटा मुल्क आ रहा है, वेनेजुएला क्या वो आ रही है, वो कह रही है उसको देना चाहिए फलाना। एवरीबॉडी इज जस्ट कॉपीइंग दैट बिकॉज दे लाइक इफ यू से इट ट्रम्प विल सपोर्ट यू, जबकि वोट किसी का नहीं है। वोट जो है ऑस्लो के सिटी काउंसिल या पता नहीं ऑस्लो में कोई बैठ के डिसाइड करता है। इट डजंट मैटर व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सेज। बोलने में क्या जा रहा है? अब मैं भी जाके ट्रम्प को कह दूं यार तुम्हें जो है नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, तो मैं भी मुझे भी शायद महल मिल जाएगा एक जगह। मतलब इट डजंट मैटर, यू नो, दैट्स जस्ट डिप्लोमेसी, राइट? Diplomacy is niceties. I mean, that's part of diplomacy. आपको ये करना पड़ता है. That's not a reflection on principles. That's a reflection on being diplomatic and knowing how to play the people that you are dealing with, how to extract what you want. अभी आप ट्रम्प से जाके आप लड़ जाते तो दूसरा मसला खड़ा होता। इंडिया को मिसाइल्स भेज रहे होते हो, आपको क्या पता क्या कर रहे होते। मिनरल्स, कौन से मिनरल्स पाकिस्तान ने दे दिए किसको? किसी को कोई मिनरल्स नहीं दिए। वो तो पाकिस्तान में तो वो हाँ ये मिनरल्स है वो मिनरल्स है, पाकिस्तान में कभी कोई मिनरल्स मिले हैं? हम लोग कब से ऑयल, वो बस ऑयल मिल जाएगा, अब ऑयल मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, उसी पे हम लोग जो उसने जाके कहा पाकिस्तान में ये मिनरल्स शायद हो वो हो, कुछ है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बस मिनरल्स सुना और उसने कहा कि पाकिस्तान अमेजिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब खेल खेला अगर उसने होते तो पाकिस्तान। चाइना ले चुका होता। मुझे हाँ लगता है एग्जैक्टली, कोई ना क्योंकि कोई ले इतने चुका अरसे से होता। बैठा है चाइना यहाँ पे। वो लिटरली वो बॉक्स ऑफ मिनरल्स लेकर के आया है ना, जो उसने ट्रम्प को दिया है, वो थोड़े स्टोन्स वाला लेकर के आया। बस ट्रम्प, उसको पता है कि ट्रम्प जो है ना ही इज एन इन्वेस्टर, ही इज अ बिजनेसमैन। वो कहता है ओ पाकिस्तान में इतने सारे मिनरल्स हैं, पाकिस्तान हैज सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, ओ आई हैव टू लव पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट रिच, माय किड्स आर गोइंग टू गेट रिच। हाँ पाकिस्तान में है भी नहीं है, कितने हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ट्रम्प को, उसको पता है कि ट्रम्प को कुछ नहीं पता, ये इट डजंट मैटर। और मैं इसको इसे आपको I'll give you a related note. I know we need to end this. Venezuela has the largest oil reserves in the world. सही है। और वो वेनेजुएला के पीछे गया है कि वेनेजुएला में will get the largest oil reserves. There's two things about Venezuela. Venezuela's oil reserves are the largest in the world because Venezuela says it has the largest oil reserves in the world, not because of any other reason. और वेनेजुएला के oil reserves क्यों है largest? इसलिए कि जब भी इनका नया प्रेसिडेंट आया ना, मडूरो आया,
तो वो जो उनके रिजर्व्स के पहले एस्टिमेट होते उसको डबल कर देता था। उससे पहले शावेज आया था, उनके जो रिजर्व्स थे उसको डबल कर देता था। सो लेट्स से इफ यू हैव लाइक 10 मिलियन, हो सकता है 20 मिलियन जब शावेज आया, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल फिगर्स में डबल कर दिया। फिर मडूरो आया, उसने कहा नहीं 20 नहीं है 40 है, तो इससे आगे मैं डबल, नंबर्स में ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन दैट्स हाउ दे डिड इट। अब बैठे बैठे वेनेजुएला वेंट फ्रॉम नंबर 5 टू नंबर 1 बाय अ माइल। सारी जिंदगी हम सुनते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका और रशिया वर द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अब पता चल रहा है कि वेनेजुएला है। कहाँ से वेनेजुएला है? बस उन्होंने अपने अपने ऑफिशियल नंबर्स चेंज कर दिए उन्होंने, और कुछ नहीं है। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द रियलिटी इज वेनेजुएलन ऑयल is very hard to refine and it's almost useless. It's very, very, very hard to refine. It's sludge. It's not even oil. कि उसको तो अभी वेनेजुएला का ऑयल इनको मिल रहा है, अभी जाके उसने ऑयल एग्जीक्यूटिव से मीटिंग रखी, वो कहते हैं कि हम वी डोंट रियली केयर फॉर इट, इट्स सो एक्सपेंसिव, उनका लीगल सिस्टम इतना पुराना है, हमें पूरी रिफाइनरीज खड़ी करनी पड़ेंगी नई, एंड दे डोंट हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इशू एंड दैट इशू। एंड ट्रम्प इज लाइक, व्हाट, आई गिव यू दिस कंट्री that has the largest oil reserves in the world, and the oil companies are like, because that's Trump. So you have to kind of recognize कि जो आपका ये पाकिस्तानी जनरल डाय कहते हैं, oh look, all these minerals. Trump doesn't do his homework. Trump is like, oh, Pakistan's a country in the Middle East. It has all these minerals. खुश हो जाता है वो सुन के। That's it. सही बिक चले। गया वो। मुझे लगता और है फिर कि वही हाँ वो अब थोड़ा बिटकॉइंस है, सा क्या है वो, क्रिप्टो करेंसीज पे वो पूरा बनाया था ना वो, ट्रम्प और विटकॉफ के बच्चों को लेकर के आए थे सब। I mean, this is all. What is Pakistan going to do with cryptocurrency? पाकिस्तान में आपकी क्रेडिट कार्ड मशीन तो चलती नहीं है, क्रिप्टो करेंसी आप चलाएंगे? इट्स लाइक, कम ऑन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। इस बेवकूफ बना रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, और ये बेवकूफ बन रहे हैं, और ये जो आप चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए कि उसने, आई थिंक असम मुनीर हैज रियलाइज्ड कि अमेरिका इज बीइंग रन बाय पाकिस्तानी स्टाइल पॉलिटिशियंस। लेकिन इमाद भाई, आप इसको इतना आप इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आप देखें, इतने सारे आई मीन लोग बैठे होते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने आके नंबर फज की और डबल कर दी है। ये वेनेजुएला, कैसे हो वेनेजुएला, सकता है कि ये देखिए वेनेजुएला यहाँ की पे, बात करो। हाँ हाँ, मैं वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नंबर डबल करें। मतलब कल तक नंबर ये थे आपके, तमाम ये जितने भी आपका ये डाटा है, ये आपके सब नंबर्स इनके पास होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई जो है वो बस आके डब नंबर कल, मतलब मैं आज आया और जो है ना मैंने कर दिया कि भाई मेरे पास जो है ना वो इतने बिलियन रिजर्व्स हैं इसके। और दूसरी बात ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये बेसिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करती हैं कि कहाँ पे इसके मतलब अमेरिका जो है बेसिकली लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, हम्म। सही है अमेरिका, लेकिन यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना ये, और सऊदी अरब में कम है उसकी, ठीक है ना कॉस्ट। तो इसीलिए It's also a type of oil. The cost is not just because of labor or whatever. It's also the type of oil that you're producing. That लेकिन makes मैं a big वही कह रहा हूँ difference. ना, इनके पास सब सब डेटा है, हर चीज इन्होंने उसकी क्यों है? एस्टिमेट की हुई क्यों है है। सब डेटा? क्यों है? That's the thing. I mean, आप हम लोगों ने जो है ना पाकिस्तान में हम लोग समझते हैं कि अमेरिका इज लाइक गॉड। अमेरिका इज नॉट गॉड। ये ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं। They run analysis just like anybody else. OPEC is self-reporting. OPEC की जो countries हैं, जो oil producing countries हैं, they self-report how much oil they have. कौन डेटा कहाँ से आएगा? किसको क्या पता जमीन के नीचे कितना ऑयल है? The only people that know are the companies that dig and actually search and actually find the oil. And then it becomes a national security issue. सऊदी अरब जो है अभी भी आपको नहीं बताता कितना ऑयल है उनके नीचे. They only release certain amounts of data and say, we think we have this much. This is the amount we're going to tell you. चले ठीक This है, is, यहाँ पे मेरा ख्याल में इसको तो खत्म करते हैं ये वरना these are the things. So everybody has to guesstimate. और फिर ये US का जो है, I mean, they're, again, local politics comes in the US. Sorry, I know we need to end, but local politics needs to come in. So for Trump, he's going with the higher number because that makes his political sell easier. That I went and did this to a country that has so much oil, as opposed to like a country that has a little bit less oil. Venezuela is still a very, very big oil producer, but it's not as big as you think it is. चले ठीक है। हाँ, चले 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 आपके 2 shows हो गए आज. हाँ दूसरी चले मीटिंग फिर करें।
दूसरे आज आज फिर आज एंड करते हैं इसको एंड दोबारा कर दें, किसी इसको वक्त एंड इसी कर दें तरह और अपलोड होने दें, इसको एंड कर दें और अपलोड होने दें।